Hello, Acho. Let's read the given question. The question says an electron of mass me initially at rest moves through a certain distance in a uniform electric field in time t1. A proton of mass mp also initially at rest takes time t2 to move through a equal distance in this uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio of t2 by t1 is nearly equals to option A1, option B mp upon me raised to uh, 1 by 2, option C me upon mp raised to 1 by 2, option D mp upon me. So basically we need to understand the key concept of electric field intensity. Whenever a charged particle is kept inside a electric field, it experiences a force, that is F bar. It is given by Q into E bar. In terms of magnitude, F can be written as Q into E, right? अब यहाँ पे we can see कि if the field is uniform and it is towards right side, so we can say if अगर इसमें हम एक positive charge को रखें, so it will experience a force QE in the direction to that of electric field, and अगर इसमें हम negative charge रखें, so it will experience a force in the direction opposite to that of electric field, right? Also we need to understand कि जो field lines होती हैं, that is for positive charge it is originating in nature, field lines originate करती हैं इसमें से, and for negative charge it is terminating in nature. तो ये बात हो गई फील्ड लाइंस के रिगार्डिंग. एंड ऑल्सो जैसे हमने यहाँ पे लिखा एफ इज इक्वल्स टू क्यू इन टू ई इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वी आर राइटिंग दिस. सो फोर्स जो होता है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा. सो बाय न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन राइट फोर्स कैन बी रिटन एज एम ए, सो दिस कैन बी रिटन एज क्यू ई. सो ए कैन बी रिटन एज क्यू ई अपॉन एम, राइट? सिंस द क्वांटिटी इज कांस्टेंट ओवर हियर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है, राइट? अगर electric field constant है, q that is charge on particle is constant and mass is constant, so acceleration will also be a constant. So acceleration अगर constant हुआ, so we can say जो kinematical equations हैं, that is velocity time equation, displacement time equation, that equations are valid over here. ठीक है. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे बोला गया, पहले हम इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इनिशियली इट इज एट रेस्ट, तो u तो जीरो हो गया इसका. थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, मान लेते हैं कि इसने डिस्टेंस कवर किया है s, ठीक है? s डिस्टेंस इसने कवर किया इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम t1, राइट? अब यहाँ पे वी कैन सी ये सारी कंडीशंस हमें गिवन है. सो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? बाय सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट? एंड यहाँ पे a जो आएगा हमारे लिए, दैट विल बी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज e. चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम होगा, हम क्यू ही मान लेते हैं. क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अपॉन ये हो जाएगा m इंटू ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? सो वी कैन से फ्रॉम दिस, ये जो डिराइव हमने यहाँ किया था, वी कैन से देयरफॉर s ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू, u तो जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, सो दैट विल बी हाफ इंटू क्यू ई अपॉन एम ई इंटू t1 बोला गया तो t1 का स्क्वायर, ठीक है? सो इसे हम कह देंगे एक्सप्रेशन नंबर 1. सिमिलर बेसिस पे प्रोटॉन को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रोटॉन के लिए हम कहेंगे sp, राइट? एक्सेलरेशन क्या होगा? हाफ इंटू क्यू ई अपॉन एम ई की जगह एम पी आ जाएगा, दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन विल बी, एंड t1 की जगह t2 आ जाएगा. एंड सिंस इट इज बीन गिवन के लेट्स से ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर है 2, हमें फाइंड करना है t2 बाई t1, सो हम इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं. और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हमें सेम गिवन है कि दोनों ही सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, so we can say from this we can write therefore sp upon displacement of proton upon displacement of electron will be equals to half QE, तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा. अब sp की जो वैल्यू होगी, we can say it has to be t2 का स्क्वायर अपॉन mp इंटू se की जो वैल्यू होगी वो होगी we can say it has to be t1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा me. सो ये वैल्यू तो हो जाएगी 1 क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है. सो वी कैन से mp अपॉन me, हमें चाहिए t2 बाई t1, सो t2 बाई t1 ये हो जाएगा mp अपॉन me रेज टू 1 बाई 2. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है हमें ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.